फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक पुराना महल खड़ा था जिसे चैटो डे लूसी के नाम से जाना जाता था। यह महल अपने भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही इसकी एक भयानक कहानी भी थी। कहा जाता था कि महल में एक महिला की आत्मा भटकती है जिसने अपने प्रेमी को खो दिया था। लोग उसे द लूसी के नाम से जानते थे। गांव के लोग इस महल के पास जाने से डरते थे। रात के समय जब चांद की रोशनी महल पर पड़ती तो उसकी दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी गांव वाला कभी भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम पियरे था ने यह तय किया कि वह इस महल की सच्चाई का पता लगाएगा। पियरे ने सुना था कि द लूसी की आत्मा केवल उस व्यक्ति को दिखती है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। एक रात पियरे ने महल के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने भीतर कदम रखा। महल के अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक डरावनी हवा भी चल रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसकी आंखों में गहराई से झांकने लगी। पियरे को महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। महल के एक कमरे में उसने एक पुराना आईना देखा। उसमें उसे एक खूबसूरत महिला का प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो महिला का चेहरा धुंधला था। पियरे ने महसूस किया कि ये द लूसी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और वह जैसे उसे बुला रही थी। पियरे ने अपनी हिम्मत जुटाई और आईने के करीब गया। तुम कौन हो? उसने पूछा, लेकिन आईने से कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे की रोशनी धीमी हो गई और पियरे ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। द लूसी का रूप उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा प्रेमी मुझे छोड़ गया, उसने कहा। मैं यहाँ अकेली हूँ और मुझे शांति नहीं मिल रही। पियरे ने उसकी कहानी को सुना और उसके दर्द को महसूस किया। उसने द लूसी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें शांति पाने के लिए अपने प्रेमी को ढूंढना होगा। द लूसी ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें उसके प्रेमी का नाम लिखा था। पियरे ने तय किया कि वह उस प्रेमी की तलाश करेगा और द लूसी को मुक्ति दिलाएगा। जैसे ही वो महल से बाहर निकला, अचानक तेज हवा चलने लगी। पियरे ने महसूस किया कि द लूसी की आत्मा अब उसके साथ है और वह उसे अपनी खोज में मार्गदर्शन करेगी। गांव के लोग अब भी महल के पास जाने से डरते थे, लेकिन पियरे ने द लूसी के साथ मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत की, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम और मुक्ति का संदेश था। इस तरह चैटो डे लूसी का नाम अब केवल डरावनी कहानियों में नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी में भी जीवित था। पियरे ने द लूसी को उसके प्रेमी तक पहुंचाने का वादा किया और उनकी यात्रा ने गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगाई।